फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस जो कि पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी स्टोरी आप पढ़ते हो, ठीक है, जितनी भी कहानियाँ आप पढ़ते हो अपनी बुक्स में इंग्लिश में, या जितनी भी कहानियों को आप बनाते हो, जैसे एक बहुत ही आप बचपन में ही पढ़े होगे, एक राजा था, तो था कहाँ राजा? पास्ट में था। सो दैट्स वाई ये जो पास्ट टेंस है ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस होता है, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइट लिया है टेंस को, तो अब मत लीजिएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये अब जो है ना, वो ये जो टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, 3 रानियाँ थी, देखो सब कुछ सारा सेंटेंस पास्ट में बनता है। मतलब कि अगर कहीं भी स्टोरी आपको मेकिंग दे दिया अगर आपके एग्ज़ाम में, या लिख दिया कि 2 पैराग्राफ या 2 लाइन लिख दिया, तो वो पूरी स्टोरी ही देता है, और उस स्टोरी को लिखने के लिए आपको पास्ट टेंस आना मैंडेटरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसकी पहचान बताता हूं आपको। इसकी पहचान क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका काम जो है वो पिछले समय यानी बीते हुए समय में हो चुका होगा, बीते हुए समय में हो चुका होगा, सबसे बड़ी चीज़ याद रखो। और दूसरी चीज़, इसकी पहचान क्या मिलती है? था, या सिंपल सी भाषा में होता है कि काम हो चुका होगा, उस सेंटेंस से आपको ऐसा फील होगा। जैसा कि एग्जांपल दिया गया, मैंने उसे कल एक किताब दी, मतलब मेरा काम क्या था? किताब देना, जो कि मैं कल ही कर चुका हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये काम खत्म हो चुका है। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, मतलब वो काम हो चुका है। समझ में आई बात? इस तरह से मैं वहाँ जाता था, तो देखो जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है, ते मिलता है, उसी तरह से यहाँ ता था, ता थे, ते थी मिलता है। इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो कम से कम इतना तो याद रखना कि सबसे पहला चीज़ तो काम पिछले समय में हो चुका होगा, या बीते समय में हो चुका होगा। उसके बाद उसकी सबसे बड़ी पहचान आती है कि उसमें ता था, ती थी, ते थे, इस तरह से आपको मिलेगा। अब इन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, वह स्कूल जाता था। पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। वह स्कूल जाता था, तो ये आपने देखा कि ये पास्ट टेंस का हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया दोस्तों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? सेकेंड फॉर्म। जाना कौन सा होता है? जाना की क्रिया क्या होता है इंग्लिश? तो गो होती है। अब यही गो का जो सेकंड फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ही वेंट टू स्कूल। अब इससे क्या होता है? देखो, यही सेकंड फॉर्म, अब अगर मान लो ये हिंदी में ना दिया होता सेंटेंस और आपको ऐसे इंग्लिश में दे दे, और आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो कैसे पहचानोगे? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तब तक आप पहचान नहीं सकते हो। आई होप, आई नो कि आप सब लोग टेंस को बहुत हल्के में पढ़ रहे हो। ऐसी गलती मत करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका सिंपल सा पूछेगा, ऐसे सेंटेंस देके पूछ लेगा ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो आपको पहचान आनी चाहिए। अच्छे घन चक्कर खा जाते हैं पास्ट टेंस में। सो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो गो वेंट, ही वेंट टू स्कूल, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स में जो हमारा दिया गया है। जैसे लिखा गया है, मैंने उसे कल एक किताब दी, ठीक है। तो मैंने का क्या होगा? मैंने का आपका आई होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब गिव होता है, देखो गिव होता है फर्स्ट फॉर्म देने का, गिव, गेव, गिवन, 3 फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? गिवन, ठीक है। तो मैंने उसे कल किताब दी। पहले तो चीज़ अपने पहचान करो कि ये काम कब हुआ था? कल, मतलब पास्ट में, पास्ट टेंस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। सो इसलिए हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई गेव हिम, मैंने उसे दिया क्या? अ बुक, एक किताब दी। अब कल जो था वो बीता हुआ था, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएं? स्टेयरडे। एक और चीज़ समझो कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको स्टेयरडे मिल रहा है, ध्यान से समझना, स्टेयरडे मिल जा रहा है, तो समझ लो ये पास्ट टेंस में। सिंपल सी बात में समझ लेना। जैसे मान लो मैंने अभी बताया ना कि इस तरह से इंग्लिश वाला आपको सेंटेंस अगर दे के पूछता है किस टेंस में है, तो इस कंडीशन की जगह पे मैंने बताया, अगर मान लो यही इंग्लिश में आपको यही सेंटेंस आपको दे दे और आपसे पूछे किस टेंस में है, तो ये स्टेयरडे देख के पहचान लेना कि किस टेंस में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पहचान मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म यहाँ लगा होता है पास्ट टेंस का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दोनों तरफ से ले चल रहा हूँ, आपको हिंदी में पहचानना और इंग्लिश में भी पहचानना, दोनों तरफ से चीज़ें बताऊँ। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो उसने का क्या हो जाएगा? ही।
उसके बाद राइट का रोट होता है, राइट रोट रिटन, तीन चीज़ें मैंने आपको बताया, आप याद लिखते जाओ सारे फॉर्म को। गो का मैंने बताया गो वेंट गॉन, गिव का गिव गैब गिवन, फिर राइट का बताया राइट रोट रिटन। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको कुछ फॉर्म्स बताऊंगा जिनको आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू हिज फादर, अपने पापा को, ठीक है। हमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो है नहीं है, देखो ध्यान रखना मैंने थोड़ा सा गलत बोला, यहाँ अगर है होता तो जानते हो कहाँ पहुँच जाता, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में पहुँच जाता, है नहीं है, इसलिए ये कहाँ पे है, पास्ट में है। वी लर्नड आवर लेसन, वी लर्नड आवर लेसन। अब इसके बाद लिखा गया वह विद्यालय जाया करती थी, मैंने आपको बताया था थी आपको मिल सकता है, तो लिखा गया वह के लिए क्या यूज होगा, सी। अच्छा मैक्सिमम बच्चे जानते हो गलती क्या करते हैं, ही लिख के आते हैं और सोचते हैं सर जी हमारा नंबरवा कहाँ है, कट गया, तो इसी नाते कट गया, ठीक है। तो गलती मत करना, ही को सी बना देना और सी को ही करके चले जाना, ठीक है। तो वह विद्यालय जाया करती थी, सी। अब देखो जाया करती थी, ये जो काम होता है अगर इस तरह से आपको मिल रहा है ना, जाया करती थी, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे वेंट लगा के आएंगे। देखो जाती थी अलग है, जाया करती थी मतलब पहले जाया करती थी अभी नहीं जाती, इसका मतलब क्या होगा कि यूज्ड टू होता है। यूज्ड टू मतलब जैसे होता है ना कि हम यूज्ड टू हैं मोबाइल के, अगर आपसे मोबाइल छीन ली जाए, ठीक है। देखो मैं आपको एक साइकोलॉजी का टॉपिक बताता हूँ, अगर आपसे मोबाइल छीन ली जाए, ठीक है, और तो आपको पनिशमेंट हो जाता है, एक तरह से क्या हो जाता है, पनिशमेंट हो जाता है, जो कि इन्फोर्समेंट में यानी पुनर्बलन में काम नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मोबाइल आपको तब मिलेगी जब आप 2 घंटे पढ़ोगे, तो ये आपको इन्फोर्समेंट ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, पुनर्बलन ज़बरदस्ती दिया जा रहा है जिससे आप किसी काम को करो। तो इसी तरह से अब हम लोगों को पनिशमेंट क्यों फील हो रहा है मोबाइल को छीन लेने से, वो इसलिए क्योंकि हम क्या हो गए, इसके यूज्ड टू हो गए हैं। मतलब हम पहले तो करते, अभी भी हम करते हैं, इसके हम यूज्ड टू हैं, ठीक है। तो लिखा गया है वह विद्यालय जाया करती थी, इसका मतलब क्या हो गया, सी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करती यूज्ड टू होगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए मैं इसको लगाया हूं यहां पे। उसके बाद देखते हैं उसने दूध पी लिया, तो सी ड्रैंक। अब देखो यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हो रहा ना, सी है कि सी है, तो आप ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, ठीक है। ही ड्रैंक मिल्क या सी ड्रैंक मिल्क। फिर लिखा है वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था, देखो फिर मिला आपको जाया करता था, अब जाया करता था मतलब ही है, तो ही यूज्ड टू गो, कहाँ के लिए जाया करता था, फॉर ए वॉक डेली, फॉर ए वॉक डेली, घूमने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखो बहुत सिंपल है, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे कि इंडिफिनिट में वहां पे क्या होता था, डू और डज होता था, ध्यान से समझना। जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती थी, उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में हमारी जो वर्ब होती है वो डू और डू की सेकंड फॉर्म होती है जो कि डिड कहलाती है, डू डिड डन। तो मैंने एक और फॉर्म आपको बताया, याद रखो इस फॉर्म को भी, ठीक है। तो डू डिड डन ये 3 फॉर्म होती है डू की, इसीलिए डिड यूज होता है, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, सो हम क्या यूज करेंगे, डिड को। इसी तरह से जब हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, डिड को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस में लिखा गया है कि उसका रूल लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसको बनाया गया है आई डिड नॉट। देखो यहाँ पे जो है ना डू नॉट यूज किया गया है, सो ये थोड़ा सा प्रेजेंट वाला हो गया है, तो ये गलत है। नीचे वाला जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है ये सारे के सारे एग्जाम्पल सही है, इनको ध्यान में रखना। तो आई डिड नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता था, इस तरह से जब सेंटेंस होगा तो लिखा जाएगा आई डिड नॉट। अब देखो जैसे ही डिड और डिड लगता है या डू लगता है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। याद रखो जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चाहे आप प्रेजेंट का पढ़े थे तब भी मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हो उस सेंटेंस को बनाते समय मैंने बताया था कि जैसे ही डू और डज लगेगा तुरंत वर्ब किस में लिखी जाएगी, वर्ब आपकी हमारी हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड माई बुक, माई बुक, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता था, ठीक है। इसी तरह से लिखा है सीता एक पत्र नहीं लिखती है, लिखा है तो इसको आप था बना लो। तो लिखा गया है सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, ठीक है। तो क्या होगा, सीता,
देखो यहाँ पे डू और डस का कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा मतलब है कि चाहे आप डिड लगा दो और सिर्फ डिड लगाना होता है आपको। तो सीता डिड नॉट, उसके बाद लिखना का क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। क्योंकि हम सेकंड फॉर्म तब यूज करेंगे जब ये डिड नहीं रहेगा, अगर डिड है तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। सीता डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट जो दिया गया है, हमने अपना पाठ याद नहीं किया, तो हो जाएगा वी डिड नॉट लर्न, याद करने का क्या हो जाएगा, लर्न, ठीक है। वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन, ठीक है। इस तरह से हम कई सारी चीज़ों को बनाते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो देखो दो काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम तब बनाएंगे जब हमारा वर्ब, यानी कि जो हमारी क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आए। जैसे लिखा हुआ है, क्या वह स्कूल नहीं जाता था, क्या वह स्कूल नहीं जाता था। तो इसको जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या की स्पेलिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड। उसके बाद हम लगाएंगे ही। देखो इसी में मैंने नहीं भी बता दिया, अगर आपको नहीं पूछेगा तो नॉट मत लिखना ही के बाद, अगर आपसे नहीं दिया गया है तो नहीं का नॉट लिख देना ही के बाद। तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल, मैंने आपको सिंपल बताया कि जैसे ही हम डिड यूज करेंगे, हम तुरंत अपना वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अगर यही क्या बीच में पूछा जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, अगर इस तरह से पूछा जाता तो हम क्या बनाते, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते, यानी हम लिखते वाई, उसके बाद हम क्या लिखते, डिड, तो वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते तो ही लिखते, वाई डिड ही नॉट। देखो अगर आपको नॉट दिया होता तो बनाते, नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वाई डिड ही नॉट गो, मैंने बताया ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है हमेशा जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी उसके नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि नेगेटिव में भी डिड आएगा एंड इंट्रोगेटिव में भी डिड आएगा। तो वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अब इसके लिए बाद में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द मैंडेटरी थिंग, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं आगे। तो जैसा कि एग्जांपल आपके सामने लिखा गया है, क्या कल मैंने उसे एक किताब दी। तो देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले पूछा गया है, सो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, डिड, फिर मैंने के लिए क्या लगेगा, आई, डिड आई। उसके बाद क्या लगेगा कि आपसे पूछा गया है कि वर्ब कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है, क्या कल मैंने, डिड आई, वर्ब हमारी कौन सी है, गिव, मतलब देना, गिव। भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, डिड आई गिव हिम अ बुक स्टर्डे, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये अ बुक जो है वो हम पहले भी लिख सकते हैं, बिल्कुल पहले लिख सकते हो, लेकिन जब बाद में आप हिम लगाओगे तो टू हिम आपको यूज करना पड़ेगा। ये तब पढ़ाया जाता है जब वर्ब टू का आपको यूज बताया जाएगा, ठीक है, या इसका यूज बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये टू क्यों लगता है। मतलब देखो सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, डिड आई गिव अ बुक टू हिम स्टेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। उसके बाद दिया गया, क्या उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो अब क्या के लिए क्या यूज किया गया है, डिड ही नॉट। मैंने बताया था अगर नॉट है तो लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर। सो इस तरह से दोस्तों नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको आप देख के ध्यान से समझ सकते हो। ये भी कर सकते हो कि इसको बिना देखे पहले उन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करो, फिर बाद में इनसे मिला सकते हो। सो दोस्तों ये था हमारा सेशन पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, तब तक ले थैंक यू सो मच।